हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है डेथ, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, Page of Cups, 5 of Cups, okay, Ace of Cups, oops, Judgment, Ace of Wands, 7 of Swords, and the last card is the World. Okay, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ये सभी ज़ोडिएक साइन को इंडिकेट करता है। हाईलाइटेड नंबर्स में है 1, 3, 8, 7, 5 या ओके। चलिए, डेथ की एनर्जी है। सबसे पहले मेजर चेंज, सबसे पहला ही मेजर चेंज नजर आ रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे किस तरीके का चेंज है ये। ओके, एम्परर, एम्परर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कुछ पर्सपेक्टिव, आपके पर्सन के थॉट्स, ठीक है, मे बी वो पर्टिकुलरली चेंज हुए हैं यहाँ पर। देखो, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये पर्सन शायद आपको लेकर बहुत गलत सोचते थे, या गलत एक नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं इन्होंने आपको लेकर रखी हुई थी, या पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड भी करा था। अपनी अजम्पशंस में इन्होंने ये मान लिया था कि आप गलत हो, आप सही नहीं हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका वो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, इनका परसेप्शन आपको लेकर चेंज हो रहा है। अभी आपको, मुझे लगता है कि वैसे व्यू नहीं करते हैं जैसे ये आपको पास्ट में व्यू करते थे, ठीक है। पास्ट में हो सकता है ये आप में बहुत कंप्लेंट्स देखते थे, आप ऐसा नहीं करते हो, आप वैसा नहीं करते हो, आप ये करते हो, ठीक है, आप इनकी बात नहीं मानते हो, आप इनके ईगो को ट्रिगर करते हो, या पास्ट में कहीं ना कहीं इनके व्यू जो है आपको लेकर बहुत बहुत डिफरेंट था, बहुत नेगेटिव था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, देयर पर्सपेक्टिव इज चेंज्ड। अब उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल चुके हैं आपको लेकर। एंड वो जो आपकी एनर्जीज में देख रहे हैं, दे जस्ट सीइंग एट यू, और उन्हें लग रहा है कि आप एक एम्परर इज ऑल्सो अ किंग, राइट। आपको एक किंग, एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप वैसे हो ही नहीं जैसा वो आपके लिए सोचते थे। शायद जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, ड्यू टू दैट डिस्टेंस इनका पर्सपेक्टिव बदल गया है, इनकी सोच आपको लेकर चेंज हो गई है। बट डेफिनेटली इनका थॉट पैटर्न जरूर चेंज हुआ है, समथिंग इज चेंज्ड। या फिर ये एक सेकेंड एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। जो एनर्जी देखो आपके साथ रेजोनेट हो, आप उसे रख सकते हो। सेकेंड एनर्जी यहाँ पर ये है, हो सकता है आपके पर्सन के अंदर ये चेंज आया है कि वो पहले एम्परर थे, यानी वो पहले बहुत इगोइस्टिक, प्राइडफुल, एटीट्यूड वाले पर्सन थे, लेकिन अब उनके अंदर चेंज आ गया है, उनकी ग्राउंडिंग हो रही है, ठीक है। इनका रूट चक्रा या तो हील हुआ है, रेड कार्ड, रेड इज द कलर ऑफ रूट चक्रा, राइट। सो ये पर्सन की मे बी ग्राउंडिंग हुई है। इस पर्सन के अंदर काइंडनेस आ गई है। ये पर्सन अब बहुत काइंडली, बहुत स्वीटली आपके साथ डील करना चाहते हैं। सो मे बी इट इज अ चेंज इन योर पर्सन ऑल्सो, ठीक है।
तो दोनों में से कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट चेंज आपके पार्टनर की तरफ से ही है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है सी किंग ऑफ वैंड्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, दे वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, एंड वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन। लेकिन इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये ना कहीं बहुत ईगोइस्टिक जैसे रहे हैं ना, आप इनकी ईगो को बूस्ट करते हो, मुझे लगता है आप लिटरली इनकी ईगो को बूस्ट करते हो। आपके साथ रहने से इनकी ईगो बूस्ट होती है। मे बी आप इनकी बहुत तारीफें करते हो, बहुत पैम्पर करते हो इनको, इनकी विशेस को पूरा करते हो, एंड दैट बूस्ट देयर ईगो, या इनकी बातों को सुन लेते हो, कंट्रोल हो जाते हो इनसे, या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप इनकी ईगो को बूस्ट करते आए हो। और अब आप नहीं हो ना, हु इज गोइंग टू फीड देयर ईगो? फिर उनकी ईगो को कौन खाना डालेगा, कौन बूस्ट करेगा? इजंट इट? क्योंकि आप तो उनकी ईगो को बूस्ट करते आए हो, अब कौन उनकी ईगो को बूस्ट करेगा? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये। तो ये पर्सन की ईगो अब बूस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जो पास्ट में ये पर्सन मुझे लगता है अगर बहुत ईगोइस्टिक, बहुत प्राइडफुल, बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन रहे थे, तो नाउ इट्स नॉट दैट। वो अब बहुत चेंज हो गए हैं, और ये पर्सन में भी समझ चुके हैं इस चीज को कि ये ना कहीं आप जिस तरीके से इनकी ईगो को बूस्ट करते थे ना, उससे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक सुपीरियर फैक्टर आ गया था कि भाई मैं बहुत सुपीरियर हूं, मैं बहुत बेस्ट हूँ, ठीक है। एक सुपीरियर फैक्टर कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर आ गया था। बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि भाई आप जो उन्हें इतना पैम्पर करते थे, आप जो इनसे इतने अच्छे से बात करते थे, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, नॉट बिकॉज दे आर सो स्पेशल। इसलिए नहीं कि वो सुपीरियर हैं, वो बहुत स्पेशल हैं, वो किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, या उनके पास बहुत पैसा है। आप इसलिए उनके साथ अच्छे से डील नहीं करते थे, आप इसलिए उनके साथ अच्छे से डील करते थे क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, राइट। सो दे हैव अंडरस्टूड दैट थिंग, ठीक है, कि उनके अंदर ऐसा कोई सुपीरियर फैक्टर नहीं है, एंड दे आर लाइक नॉर्मल, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन समझ चुके हैं, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि रियलाइज हुई हैं। They have realized, they have awakening, या तो प्रोसेस, अवेकनिंग प्रोसेस में हो सकते हैं आपके पर्सन, राइट। 8 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर इंडिकेट करे, सी डेथ अगेन, चेंज की एनर्जी आई है, सी चेंजेस। कई बार चेंजेस आसान नहीं होते, राइट। आप जब एक बार किसी ऐसी एनर्जी में होते हो ना जहां पर आप कंफर्ट जोन में अपने फिट हो जाते हो, और आपको उस कंफर्ट जोन से निकलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और आपके पर्सन उसी एनर्जी में, ठीक है, जहां पर वो अपने कंफर्ट जोन में ना फिट हो गए हैं, ठीक है, और उनके लिए आपका ये जो चेंज है मे बी बहुत अनकंफर्टेबल है उनके लिए, ओके। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज जो उनकी लाइफ में आ रहा है, इट इज सो अनकंफर्टेबल, ये उनको बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है ये चेंज। अब ये किस तरीके का चेंज है? ये चेंज शायद आपकी वजह से उनके जीवन में आ रहा है। मे बी पता है आपके पर्सन कैसे है ना, दे डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कभी कंट्रोल करो, वो हमेशा खुद आपको कंट्रोल करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें अब ऐसा लगने लगा दैट यू आर कंट्रोलिंग योर पर्सन। ना चाहते हुए भी वो आपसे कंट्रोल हो रहे हैं। मे बी यू गिव सच फीलिंग टू योर पर्सन के जो उन्हें कहीं और से वो फीलिंग नहीं मिलती है, बट आई डोंट नो। तो ये कार्ड की एनर्जी मुझे इंडिकेट कर रही है, वो ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है, कि वो आपसे कंट्रोल हो रहे हैं, उनके इमोशंस को जैसे आप कंट्रोल करने लगे हो। माय गॉड, इट्स सो डिफरेंट। क्योंकि अब अभी तक तो शायद आपके साथ ये चीज होती थी जहां पर अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, यू वर हैप्पी, आप खुश हो जाते थे, और अगर वो आपसे बात नहीं करते थे, लड़ते थे, तो यू वर सैड, आप सैड हो जाते थे। आप कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे आपके पर्सन, बट अब यही सेम चीज उनके साथ हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके इमोशंस को अब आप कंट्रोल कर रहे हो। आप उन्हें अगर इग्नोर करके कहीं चले जाते हो, या आप उन्हें अगर इस समय साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो, बिल्कुल चुप हो, बात नहीं कर रहे हो उनसे, ये अफेक्ट कर रहा है आपके पर्सन को। मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज से आपके पर्सन को, एंड दे आर इनटू दिस एनर्जी, वेरी अपसेट, सैड, डिप्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है, ये इस एनर्जी में कहीं ना कहीं जा चुके हैं, ठीक है। सो मे बी यू आर कंट्रोलिंग योर पर्सन। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वो जब आपकी तरफ देख रहे हैं तो दे कैन सी कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो। उन्हें पता है, कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपसे मोटिवेट होते हैं,
या देयर इज समथिंग इन यू जो उन्हें बहुत ज्यादा आपको कॉपी करने पर मजबूर करता है। वो कहीं ना कहीं आपको कॉपी करते हैं या कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट इंस्पायर होते हैं। शायद आप उनसे बेटर पोजीशन पर हो, शायद आप उनसे ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा सिक्योर हो और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज वो कहीं ना कहीं जब आपको देखते हैं ना तो मे बी दे गेट सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायर, दे वांटेड टू बी लाइक यू, या वो उस पोजीशन पर आना चाहते हैं जहां पर जिस पोजीशन पर शायद आप हो, बिकॉज यू आर सो हाई लुकिंग, राइट। बहुत हाई हाई स्टैंडर्ड, हाई काइंड ऑफ अ पर्सन आप दिख रहे हो बहुत, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर दे लिटरली मोटिवेटेड विद यू, वो इंस्पायर होते हैं आपसे, ओके। शायद ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, सो यस ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बट ये चीज वो आपको दिखाते नहीं है ड्यू टू ईगो फैक्टर। ईगो बहुत है आपके पर्सन में, इसलिए वो ये चीजें आपके सामने अगर आप उनसे पूछोगे, कहोगे ना, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका ईगो बहुत हाई है। ईगो लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज अंदर से फील जरूर करते हैं दैट दे आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय यू। जिस तरीके से आप हो, आपने जो कुछ भी अचीव करा अपनी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, और आपने ये चीजें खुद करी हैं। शायद कुछ ऐसा फैक्टर है आप में जो उनको बहुत मोटिवेट करता है, ओके। They take you as an empress, as a queen, okay? So yeah, they are motivated by you. Okay, मुझे फीलिंग्स जाननी है अब आपके पर्सन की, यू नो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। और क्या फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय, फील क्या कर रहे हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी 3 ऑफ कप्स, दे आर टॉकिंग टू अदर्स। वो दूसरों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। लुक, राइट, ये कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको भी जानते हैं, जो आपके पर्सन को भी जानते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू नो दैट आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सो दिस इज व्हाट देयर स्ट्रॉन्ग एनर्जी टुडे, जहां पर दे आर स्टॉकिंग यू, जहां पर वो आपकी सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, आपकी डीपी है, आपका स्टेटस है, तो उसे बहुत गहराई से डीपली जाकर देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। दे आर डीपली थिंकिंग अबाउट यू, दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ओवरऑल। और स्टॉकिंग बहुत ही हाई लेवल की है। इट्स ऑल बिकॉज दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, फॉर श्योर ये पर्सन आपको ही याद कर रहे हैं। इनके माइंड में इस समय आप ही हो। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद यू। उन्हें लगता है बहुत सी चीजें, देखो बहुत सी चीजें उन्होंने खो दी हैं और वो अब आपको नहीं खोना चाहते। मे बी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि मे बी इनके लाइफ में कोई चैलेंजेस भी इस मोमेंट पर हो सकता है चल रहे हैं। इट कैन बी हेल्थ इश्यूज, इट कैन बी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं और समथिंग लाइक दैट। कोई चैलेंजेस डेफिनेटली इनके जीवन में चल रहे हैं और इतना कुछ खराब हो चुका है, बट अब वो और चीजें बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ अब चीजों को खराब नहीं करना चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू। उन्हें लगता है कि ठीक है, जो नुकसान हो रहा है या जो भी हो रहा है उनके साथ वो ठीक है, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते। ये उनके माइंडसेट में चीजें चल रही हैं। मे बी ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे इनका पास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, कोई चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, पास रिलेशनशिप था तो वो अच्छा नहीं रहा है। और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत दुख, बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत पेनफुल एनर्जी को उन्होंने एक्सपीरियंस करा है अपने पास्ट में। नाउ वो और चीजें ऐसी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया, इफ दे लॉस्ट यू, देन डेफिनेटली फिर उनके लिए आगे भी फ्यूचर में भी चीजें फ्यूचर में भी जो चीजें हैं वो पेनफुल हो जाएंगी। ओके, सो या मे बी योर पार्टनर इज अ पर्सन जिन्होंने बहुत ही पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस करा है एंड दे आर कीपिंग आई ऑन यू, डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। सो या दिस इज देयर करंट एनर्जी। एस ऑफ कप की एनर्जी, इनके माइंड में भी इस समय आप चल रहे हो स्ट्रेंथ। यू नो व्हाट, आपके माइंड में भी ये चीज आती होगी ना कि यार ठीक है, जब इतना तुम मेरे बारे में दूसरों से पूछ रहे हो तो भाई तुम डायरेक्टली आकर मुझसे बात करो। इजंट इट? आप यही सोचते हो ना कि भाई ठीक है, तुम डायरेक्टली आकर मुझसे बात कर लो ना, कि तुम मुझसे बात करो, तुम औरों से क्यों पूछ रहे हो, राइट। बट दिस पर्सन डजंट हैव दैट स्ट्रेंथ। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज ही नहीं है कि वो आकर डायरेक्टली आपसे बात करे, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और अभी तक मुझे लगता था कि अपने ईगो फैक्टर की वजह से भी ना ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि आपके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं या आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है। वो उसे अपनी ईगो फैक्टर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते थे। ओके, अपनी ईगो फैक्टर की वजह से डजंट एक्सेप्ट ऑल दैट। बट अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है कन्फ्रंट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। उन्हें लगता था कि अगर मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लूंगा तो आई विल लुक वीक, मैं कमजोर दिखूंगा, वो नहीं समझेगी या वो नहीं समझेगा।
बट अब ऐसा नहीं है, दे आर एक्सेप्टिंग देयर इमोशंस। आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी आपसे आकर डायरेक्टली पूछ सके, इसलिए वो दूसरों से बातें कर रहे हैं आपके बारे में, इसलिए वो दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हैं दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। क्या आपके जीवन में कोई और आ गया है, कोई और है क्या आपकी लाइफ में जिसको आप उनसे ज्यादा प्रायोरिटी और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या सिर्फ ये ही वो ऐसा सोच रहे हैं, यूं ही वो ऐसा सोच रहे हैं, राइट। जजमेंट, दे आर मेकिंग सम जजमेंट्स। ओके, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो जजमेंट बना रहे हैं आपके पर्सन, मुझे लगता है कुछ तो जजमेंट बना रहे हैं। दे आर मेकिंग सम डिसीजंस, ठीक है, कोई डिसीजन ले रहे हैं आपके पर्सन पर्टिकुलरली। देखो यहाँ पर भी क्या कार्ड आया है ना, द किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर इफ यू सी, दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिजर्व, राइट। आपको बड़ी सी गाड़ी में घुमाना, आपको लग्जरी देना, आपको आपकी सारी विशेस को पूरा करना। दे हैव सो मच टू डू फॉर यू, राइट। वो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, वो आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। दे रियलाइजिंग इट, ओके। आपने बहुत कुछ उनके लिए करा है, नाउ इट्स देयर टर्न कि वो आपके लिए कुछ करे। अब ये उनकी टर्न है कि वो कुछ ऐसा डिसीजन ले कि उन्हें आपके साथ ही रहना है, और वो मे बी आपको स्टेबल फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, राइट। कुछ ऐसा ऑफर वो आपको देना चाहते हैं जो कोई ऐसा ऑफर वो आपको देना चाहते हैं जो कि आप रिफ्यूज नहीं कर सको, ठीक है, जो कि आप मना ना कर सको, ओके। सो दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। सो जजमेंट की एनर्जी है जहां पर दे आर मेकिंग सम डिसीजंस एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, ओके। और वो जजमेंट, जो डिसीजन वो ले रहे हैं, वो आकर आपको बताना भी चाहते हैं। मे बी दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीजें अब फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, और वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो अगर इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो उन्हें करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें वेट नहीं करना चाहिए कि आप एक्शन लोगे तो वो एक्शन लेंगे, ठीक है। अपनी ईगो को उन्हें बीच में नहीं लेकर आना चाहिए, या अपने प्राइड को उन्हें बीच में लेकर नहीं आना चाहिए, ओके। और वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, ऑल लग्जरी, एवरीथिंग यू डिजर्व, ठीक है, क्योंकि यू आर अ पर्सन जो इन चीजों को डिजर्व करते हो, जो उनके प्यार को डिजर्व करते हो। इवन मे बी वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि आप उनकी फॉरगिवनेस, उनकी अपॉलॉजी को भी डिजर्व करते हो। यू आर अ पर्सन। 9 ऑफ वैंड, सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। आई डोंट नो, कार्ड नहीं है ये सोलमेट का, मैं आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट द कार्ड ऑफ सोलमेट, बट इट्स लिटरली गिविंग मी दैट वाइब कि सोलमेट ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, ओके। लेकिन ये एनर्जी मुझे जो दिख रही है, इट्स टोटली गिविंग मी दैट वाइब्स, दैट इंट्यूशन, ओके। सो या 9 ऑफ वैंड विद अ वाउंडेड लव। मे बी आप पेन में हो, आप तकलीफ में नजर आ रहे हो, मुझे वाउंडेड नजर आ रहे हो। जो जख्म इन्होंने आपको दिए हैं वो स्टिल फ्रेश है आपके, और आप जो हो किसी और को मौका नहीं देना चाह रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है यार, प्यार पर से मतलब जैसे आपका भरोसा ही उठ चुका है, या प्यार पर से आपका विश्वास पूरे तरीके से उठ चुका है। अगर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, कोई और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनीवन। मुझे ऐसा लग रहा है आप, क्योंकि आपके अंदर स्टिल जो जख्म ये आपको देकर गए यार, स्टिल फ्रेश, वो अभी भी फ्रेश हैं। एस ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड इज एन एनर्जी जहां पर शायद जो ये जख्म आपको देकर गए ना, उसे ये व्यक्ति ही हील कर सकता है। इनके आने से ही ये जख्म हील हो सकते हैं, इनके आने से ही चीजें बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो या दे विल कम। आपको लगता है कि जो जख्म आपको ये देकर गए हैं वो ही व्यक्ति आकर आपको हील करेंगे, एंड यू आर वेटिंग, यू आर स्टिल वेटिंग कि ये पर्सन आए, कोई एक्शन ले। 7 ऑफ कप्स को यहाँ पर जस्टिस, एंड आपको जस्टिस नहीं, यू नीड जस्टिस। आप डिवाइन से भी जस्टिस मांगते हो, आपको लगता है कि डिवाइन आपकी बात सुने, यूनिवर्स आपकी बात सुने, आपको जस्टिस दें, आपके साथ सही करें। अगर आपने कुछ गलत नहीं करा, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा या बुरा नहीं मांगा, तो आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, राइट। आपको ये लगता है यार अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपने तो बहुत ही प्योरली अनकंडीशनल तरीके से इस रिश्ते को निभाया था, ऑनेस्ट थे, लॉयल थे आप। ऐसा भी नहीं था कि आप ऑनेस्ट या लॉयल नहीं थे। यू आर सो सीरियस ऑल्सो अबाउट दिस पर्सन, लेकिन फिर भी आपके साथ ये चीजें क्यों हुई। तो यू डिमांड जस्टिस, आप जस्टिस डिमांड करते हो यूनिवर्स से कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। और ये व्यक्ति खुद आए, आपसे माफी मांगे, आपको सॉरी बोले, आपको क्लैरिटी दें। आपकी एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं मुझे यहाँ पर,
सो या यू डिमांड जस्टिस। जो चीटिंग भी अगर इन्होंने आपके साथ करी है, या अगर आपको किसी तरीके का धोखा भी दिया है, यू स्टिल एक्सपेक्ट कि आपको जस्टिस रिसीव हो। 3 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। एंड यू नो व्हाट, ये पर्सन भी आपके बिना बहुत अधूरे हैं। मे बी इस पर्सन के पास शायद सब कुछ है, हो सकता है, पॉसिबल है कि इनके पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली है, पैसे हैं, अच्छी जॉब है, या फिर ठीक है, मे बी दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, बट जो आप नहीं हो ना इनके जीवन में, वो चीज इन्हें कंप्लीट नहीं करवा रही है, कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं अंदर से। दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, वो सुकून नहीं मिल रहा है इनको। एंड दे वांट कि आप दोनों एक हो जाओ, तभी उन्हें ये सुकून मिलेगा। वो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो दे जस्ट want to complete this relationship with you। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को कैसे भी कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें होता ना कि कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, बट दे वांट टू कंप्लीट दिस रिलेशनशिप। लेट्स चेक आउट हाउ एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो कर्मा, सी पहला ही कार्ड फ्यूचर में निकल कर आया, कर्मा। मे बी योर पर्सन इज गोइंग टू फेस सम कार्मिक साइकिल, या फिर हो सकते हैं वो किसी कार्मिक साइकिल में। 7 ऑफ वैंड है, 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज द शैडो साइड, आई डोंट नो, ओके, मे बी 8 ऑफ वैंड्स, next is 7 of swords, 9 of wands, 10 of swords, 7 of cups and king of cups। I don't know कितना ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट आप इनकी डार्क साइड, इनकी शैडो साइड को बाहर निकालते हो। मे बी आप इनकी शैडो साइड को, आप इनकी डार्क साइड को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर निकालते हो। आपके साथ ये कहीं ना कहीं अपनी कमियों को देख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ जब हम खड़े होते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि यार हम गलत हैं, या हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, या हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी कमियों को एहसास करवाते हो इन्हें, बोलकर नहीं, मतलब मे बी फ्रॉम योर वाइब्स, मे बी फ्रॉम योर एनर्जी, उन्हें अपनी शैडो साइड नजर आती है, अपनी डार्क साइड नजर आती है कि वो कितने गलत हैं, या कई बार वो कितना टॉक्सिक हो जाते हैं। कई बार आपको बेवजह गुस्सा कर देना, बेवजह कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना, ठीक है, और आप में भी बहुत पोलाइटली उनसे बात करते हो, बहुत स्वीटली आप उनसे बात करते हो। तो मुझे नहीं पता कि कितना आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट समहाउ उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनकी शैडो साइड को जो है उन्हें एहसास कराते हो उनकी शैडो साइड का, एंड दे डोंट वांट टू फेस दैट शैडो साइड। वो अपनी डार्क साइड हर कोई फेस नहीं कर सकता। एवरीवन हैज नॉट दैट मच करेज कि वो अपनी शैडो साइड या अपनी डार्क साइड को फेस करे। सो या दे डू फील इट कि आप इनकी डार्क साइड को लाइक दिखाते हो इन्हें। आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी मे बी बेसिकली उन्हें ये चीज रियलाइज करवाती है। राइट नाउ कमिंग फ्यूचर कर्मा दिख रहा है, ठीक है, पहले ही कार्ड कर्मा का आया, तो मे बी आपके पर्सन या तो अपनी कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट करेंगे तब वो आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज दे शुड बी रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग विद यू। राइट, उन्हें शायद एक रेडी होना पड़ेगा आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए, एक नई बिगिनिंग के लिए। और उसके लिए वो अगर किसी कार्मिक साइकिल में चल रहे हैं तो उन्हें वो कार्मिक साइकिल एंड करनी होगी। अगर उनके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन्स हैं तो उनके साथ उन्हें अपनी कॉर्ड्स को कट करना होगा, ठीक है, कट ऑफ करके तभी वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। तो मे बी टेक टाइम, ठीक है, तो ज्यादा जल्दी तो आप इनका रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। बट डेफिनेटली कर्मा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होनी जरूरी है। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उनके अंदर इतना करेज नहीं था या इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके, और शायद इस चीज ने ही आपको बहुत डिसअपॉइंट भी करा है, बट दे विल हैव दैट करेज। कमिंग फ्यूचर बहुत मेजर चेंज आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, और उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतनी करेज आएगी कि वो इस रिश्ते के लिए आपके सामने स्टैंड ले सके, ठीक है, और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेकर इस रिश्ते को कंप्लीट कर सकें। ओके, सो ये करेज कहीं ना कहीं आपके पर्सन में आएगा, और वो बहुत सोचेंगे इस चीज के बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो एक राइट और रॉन्ग की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है,
ठीक है, सही का साथ देना और गलत को कहीं ना कहीं वहां से कट करना, वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करेंगे। और जो भी वो एक्शंस लेंगे कमिंग फ्यूचर में, वो सारे सोच समझ के ले रहे हैं, सीधा एनर्जी, राइट, दे आर थिंकिंग सो मच। तो जो भी आने वाले समय में एनर्जी आपके पर्सन करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी एक्शंस लेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर, विद देयर दैट स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स के साथ वो कहीं ना कहीं एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। 8 ऑफ वैंड के हैं एनर्जी भी है, तो क्लियर कम्युनिकेशन भी आपके साथ करेंगे और आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या और क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, या अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में आए थे तो क्या था रीजन, या अगर उनके दिल में कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स थे तो वो भी आपके साथ बात करके वो क्लियर करेंगे। सो देयर विल बी अ रियल टॉक, देयर विल बी अ कन्वर्सेशन जिसमें बहुत कुछ कन्फेस करने वाले हैं वो आपको। और जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, जो भी डार्क साइड उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दिखाई है, या अगर इमेच्योरिटी रही है, चाइल्डिश बिहेवियर रहा है आपके पार्टनर में, तो आने वाले समय में आप ये भी नोटिस करोगे कि इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है। ये पर्सन अब वो पहले की तरह चाइल्डिश और इमेच्योर नहीं रहे हैं, जो इम्पल्सिव होकर कुछ भी कह देना, इम्पल्सिव होकर गुस्सा कर देना और ये ना सोचना कि सामने वाला उनके वर्ड से हर्ट हो सकता है। दैट एनर्जी विल बी देयर, 10 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर ये इनके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी। दे विल इवन अपोलोजाइज, अगर वो आपके साथ जो भी गलतियां करके गए हैं, दे विल रियलाइज ऑल द मिस्टेक एंड दे विल अपोलोजाइज फॉर देम एज वेल। ठीक है, वो उनको अपोलोजाइज भी करेंगे। इवन अगर उन्होंने आपसे कुछ झूठ भी बोले हैं, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, वो कन्फेस करेंगे उन चीजों को एंड यू विल सी अ मेजर चेंज। ये आपकी एनर्जी को और एनहेंस करेगा। फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा उनकी बात सुनने के बाद कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो फाइनल डिसीजन तो डेफिनेटली इस रिश्ते का आपके हाथ में होगा। मे बी मैं तो आपको यहाँ पर यही गाइड करूंगी कि अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, तो जस्ट लिसन टू देम, उन्हें सुनो, उन्हें समझो, क्योंकि अगर ये आपके पास आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, ये बहुत ही करेज और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आकर आपसे बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक यू शुड लिसन टू दिस पर्सन एटलीस्ट। ठीक है, इन्हें सुनो, इनकी बात को समझो, ये जो भी आपसे कन्फेस करना चाहते हैं या जो भी बातें ये आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही मेहनत करके आ रहे हैं और अगर आप नहीं सुनोगे तो मे बी वो दोबारा उस चीज की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ओके, सो गिव देम चांस, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी इस चीज का रिग्रेट भी है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने इन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत चांस दिए हैं कि रिश्ते को सही कर सके और उन मौकों को इन्होंने गवाया है, लेकिन उसका रिग्रेट है आपके पार्टनर को। ठीक है, बट दिस टाइम इफ दे आर कमिंग टू यू, सो ये बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत करके की तरफ आ रहे हैं। एंड आई थिंक यू शुड लिसन टू दिस पर्सन एंड देन मेक सम डिसीजन। अपनी तरफ से अभी कोई ऐसा डिसीजन मत बनाओ जो जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाएं, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। कोई अपनी तरफ से अभी जजमेंट, कोई डिसीजन लेकर मत चलो कि ऐसा है वैसा है, जब तक कोई चीज आपके सामने क्लियर नहीं होती है, राइट। उनको देखकर आप अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर लेते हो, यार वो व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति हैप्पी है, वो मुझे याद नहीं कर रहा, वो मुझे मिस नहीं कर रहा। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, बट नो, डोंट, क्योंकि जिस चीज को लेकर आप श्योर नहीं हो, जो सिर्फ एक अजम्पशन है, उसको आप सच कैसे मान सकते हो। क्लियर? चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। 1 सेकेंड, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि वो इंसान नहीं बन पाए जैसा आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉरएवर। वो भी खुद अफ्रेड है, परेशान है खुद से कि उन्होंने आपको खो दिया है अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर की वजह से। बट आई वांट टू मेक थिंग्स राइट नाउ, पर वो चीजों को सही भी करना चाहते हैं। ओके, आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। वो और टॉक्सिक नहीं बनना चाहते हैं। दे विल नेवर कंपेयर टू यू। आपका कंपैरिजन वो किसी के साथ नहीं करेंगे। I have been working on myself and I'm not same as I was just before. उन्होंने अपने ऊपर काम करा है, अपने आप को बदला है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं और अब वो वैसे नहीं रहे हैं जैसे वो पास्ट में थे। I can't let you go. वो आपको दूर भी नहीं जाने दे सकते। You are so special. I am holding on to the memory of us. वो अभी तक आपके साथ जुड़ी हुई सारी मेमोरीज को याद करते हैं और वो मेमोरीज उन्हें सुकून पहुंचाती है। आपके बारे में सोचना ही उनको सुकून पहुंचाता है। I want to hold you. This person maybe wants to hold you, wants to make feel special to you. And the next card, I knew you were the one when I met you.
जब उन्होंने शायद आपको पहली बार देखा था ना, वो तभी समझ गए थे दैट यू आर द वन जो उनके लिए है, उनके लिए बना है। ओके, ये चीज वो पहले ही शायद समझ गए थे। ग्रेट, चलो मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। आज की कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? आज की कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सो दिस इज द कार्ड। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। सी, I need you to get excited again. I need you to remember that you are not in this thing alone. I'm working on your challenges. I've already assigned angel to you. So let go and the stress and just trust me. I got a pretty incredible ending in the store. So in fact, that's why you need to get excited again. Because the happy ending I've got coming is going to rock your world. Universe चाहते हैं आप खुश हो जाओ, आप happy हो जाओ, क्योंकि वो अब आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और उन्होंने वो अच्छे करने की शुरुआत भी कर दी है। आपके एंजल्स को असाइन कर दिया है कि अब आपके साथ कुछ अच्छा हो, आपको वो चीज मिले जो चीज आप चाहते हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं आप उस एक्साइटेड हो जाओ उस हैप्पी एंडिंग के लिए कि मतलब अब चीजें बेहतर होने वाली हैं और आपका वर्ल्ड रॉक करने वाला है। ग्रेट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी एंड पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।